अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग फैटी होते हैं, जिनकी उम्र और एज के हिसाब से उनकी जो वेट है वो ओवरवेट होते हैं। जैसे खाना पीने उनका जो माहौल होता है उस हिसाब से वो काफी ओवरवेट हो जाते हैं। उससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है आपको? बीपी, शुगर, ये सब हाई हो जाती है। दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है। घुटनों में दर्द हो जाती है। घुटनों की जो कटोरियां होते हैं वो घिसे जाती है। और बहुत से प्रॉब्लम होती है, जैसे आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। आपका जो बदन है वो काफी हैवी महसूस होता है। ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग पतला होना चाहते हैं। ये मेरा नंबर नीचे आपके स्क्रीन में मेरा नंबर भी है, आप लोग इसे देखिए। मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि वेट कैसा कम करना है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या वेट का बात कर रहा। देखिए दोस्तों, मैं मेरी उम्र में आज तक के मेरी इस 29-40 साल की जर्नी में मैंने 4 बार वेट गेन किया है और 4 बार अपना वेट उतारा है। और चारों बार मैंने अलग अलग तरीका अपनाया। मैं वो भी बताऊंगा कि पहला तरीका मैंने क्या अपनाया, दूसरा तरीका क्या अपनाया, तीसरा तरीका क्या अपनाया और चौथा तरीका अब का क्या मैंने अपनाया, जो मैंने अब वेट गेन किया। आप देख रहे हैं ना मेरी स्किन में ये आपको आप लोगों को दिख रहा है। ये दरअसल कुछ साल नहीं, एक 2-3 महीने पहले ये ऐसा भरा पड़ा हुआ था। ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये इतना भरा पड़ा हुआ था कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये गला जो है यहाँ तक बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि एक हाथी का बच्चा है वहां पर बैठा हुआ। पेट का कमर मेरा जो है वो तकरीबन आप यकीन मानिए कि वो हो गया था 42-43 के आसपास। अभी कमर का साइज आ गया है ये तकरीबन, अभी तो 34 में आ गया है कमर का। यानी कि तकरीबन मैं 8 से 10 किलो वेट अपना उतार। ये देखिए हाथ भी आप देख सकते, इसमें जो गोश्त था वो काफी हद तक इसमें से पिघल चुका है। यानी कि ये पहले जो मेरी उंगलियां थी ये काफी मोटे हुआ करते। अब देख रहे हैं ना, इसके मेरे हाथ के जो चमड़ा है वो आपको महसूस होगा कि जैसे कि एक होता है ना, बगैर खाने पीने वाले का जो हाथ होता वैसा होता। वरना इससे पहले मेरी उंगलियां इतने मोटा हुआ करते थे कि आप महसूस, आप देखेंगे तो अजीब लगेगा आप लोगों को। मेरे शायद आप लोगों ने कहीं फोटो देखा होगा मैंने कई पुराने वीडियो जो बनाए जिसमें काफी मोटा हूँ, उसमें मैं रेस्टोरेंट में भी काम करते हुए काफी मोटा हो जाता हूँ, क्योंकि खाना वहां का काफी हैवी होता है। तो मैं उन लोगों के लिए जो सच में बगैर एक्सरसाइज किए हुए, एक मिनट दोस्तों, एक्सरसाइज ये उम्र के हिसाब से मैं उनको बताऊंगा कि किस उम्र में क्या करना चाहिए, तब आपका वेट गेन होगा। और सबसे पहली बात, वेट के साथ में आपका खाना मस्ट बी कंट्रोल। इसके बगैर आप वेट गेन नहीं कर सकते, वेट उतार ही नहीं सकते आप, अगर आपका खाना कंट्रोल पे नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी वेट चढ़ गई थी 2008 में जब मैं दुबई गया था, क्योंकि वहां का खाना काफी हेवी होता है, यानी कि काफी फ्रेशनेस भी होता है उसके अंदर। तो मैं वो खाना खाने के बाद में जब मेरी वेट था तकरीबन आप मान के 68 केजीज का, लेकिन मैं जब आया रिटर्न तब मैं एकदम 79-80 के 80 किलो के आसपास हो गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे राणा जो है इतने बड़े हो गए थे कि चलने में मुश्किल हो रही थी। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मेरा वेट बढ़ा है तो मुझे वेट कम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरा उम्र भी थोड़ा कम था। तो मैं एक एक्सरसाइज किया कि नीचे बैठ के अपना पांव फैला के तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, यानी कि इस पांव ये पांव ऐसा फैला लेना और बैठ जाना आपको सीधा सीधा। उसके बाद वो पांव फैलाने के बाद में झुक के जो है कभी इस पांव को
इसका आपकी जो पाँव के जो उंगली होता है ना, बड़ा पहला बड़ा वाला उंगली, उसको टच करना, फिर इसको टच करना, फिर इसको टच कर, ऐसा 15-20 मिनट करने के बाद में फिर अपने पेट को जो है घुमाना, वो योगा के जैसा करते हैं ना वैसा। तो मैंने तकरीबन 3 महीने किया। और मैंने खाने का कंट्रोल कैसा किया उस टाइम पे मैं आपको बता दूं। मेरा खाना होता था, सिंपल सा बात है, मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करता था। लोग बोलते ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करता। उस वक्त भी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था। 12 बजे का मेरा खाना होता था लिमिट में, सिर्फ एक रोटी याद रखिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जिस तरह मेरी वेट था ना, तो उस वेट के हिसाब से मुझे खाना भी खूब खाना होता था, क्योंकि भूख लगती है भाई। अंतड़ियां जो है आपकी, जो पेट की जो अंतड़ियां होती है ना, जो आपका जो बोलते हैं ना, वो क्या खाना जाने का जो जगह होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, तो उसमें खाना भी बहुत डालना पड़ता है कि उसकी आगे पीछे जो चर्बी जमती है ना, उसको भी खाना चाहिए, वो चर्बी को भी, तो वो बहुत खाना पड़ता था। तो मैंने उस टाइम पे कंट्रोल किया, 12 बजे एक रोटी और सिर्फ 25 ग्राम चावल। ध्यान रखिए दोस्तों, 25 ग्राम चावल, और उसमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं। कभी कभी अंडा होता था उसके अंदर, और वेजिटेबल में आयल ना के बराबर होता था, और वेजिटेबल तो दिल भर के आप मान के चलिए, भिंडी भुंडी जो भी चीज है, मगर दाल नहीं। याद रखिए, दाल बिल्कुल नहीं, दाल के पीछे बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे को दाल से एलर्जी है तो मैं दाल नहीं खाता था, लेकिन जिसको दाल से एलर्जी नहीं है वो खा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, सब्जी आपके प्लेट में 4 गुना होना चाहिए। चाहे आप कैसा भी खाइए, फ्राई करके खाइए, किस भी कच्चे रख के खाइए, कुछ भी खाइए, सलाद खाइए, आधा हिस्सा सलाद बना ले सकते हैं, मगर कच्चा भी खा सकते हैं। आपको जो दिल बोले वो खा लो, पेट भर के खा लो। इससे आपको क्या होगा, आपकी जो भूख है वो 3-4 बजे फिर लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन खाइए मत, काफी चाय भूल जाइए। याद रखिए, काफी चाय भूल जाइए, बीच में कुछ भी खाना भूल जाइए। पानी कैसा पिएंगे, पानी आपको गर्म करके पीना होगा। खाना खाते ही आपको पानी नहीं पीना है, बंद कर देना होगा। अगर आपके गले में कुछ अटक रही है, जैसे हिचकियां आने के जैसा होता है, तो आप थोड़ा सा पानी, सिर्फ उसको नीचे उतारने के लिए आप पानी पी सकते, उसके अलावा पानी नहीं पीना है। उसके बाद में आपको सिर्फ गर्म पानी करना है। गर्म पानी करके जैसा आपको लगा कि आप पी सकते हैं उस गर्म पानी को, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि देखिए, पानी आप गर्म करके पिएंगे ना, तो आपको लगेगा पहले तो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे वही पानी आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, गर्म पानी। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, ठंडा भूल जाइए, गर्म पानी चाहिए। और जितना ज्यादा गर्म पानी आप पी सकते हैं पी लीजिए, लेकिन खाना खाने के आधा 1 घंटे के बाद पिए। प्यास लगी है पिए, दिल खुल के पानी पिए, आपको उससे कोई रोक नहीं रहा। रात के वक्त खाने में सेम पोजीशन है दोस्तों, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने पे ध्यान दीजिए और अपना काम करते रहिए। बस देखिए, काम करते करते आप कुछ हार्ड वर्क कर रहे तो लगता है कि आपको फिर प्यास लगेगी, भूख लगेगी, लेकिन अगर भूख लग रही है, चाय नहीं पीना है, चाय को भूल जाइए, काफी नहीं पीना है, शक्कर के पास तो आपको जाना ही नहीं है। आप मान के चलिए, शक्कर आपका दुश्मन है, शक्कर के पास बिल्कुल नहीं जाना, स्वीट आपको खाना ही नहीं है, बंद। आपको सिर्फ, अगर आपको बीच में प्यास लगी है तो भी आपको सिर्फ गर्म पानी पीना। आप हल्क तक उतार लीजिए गर्म पानी, आपको कोई आपको मुश्किल नहीं है उसके अंदर, वो पानी आपको बहुत फायदा करता है। तो ये 2 चीज आप पूरे के पूरे, अगर आप नहीं चाहते भाई 60 दिन से 90 दिन का आप टारगेट लगाइए कि यही आपको खाना है। भूख आपको लगेगी, लेकिन भूख को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा अगर भूख लग रही है तो मैं आपको सजेशन करूंगा, सुबह के वक्त अगर टिफिन में आपको कुछ खाना है, भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो सिर्फ 1 इडली खाइए। क्या खाएंगे? इडली। डोसा भी नहीं, पूरी भी नहीं, वड़ा भी नहीं, सिर्फ 1 इडली या 2 इडली, बस। इसके साथ में और कुछ भी नहीं, वो भी चटनी, नॉर्मल चटनी होना चाहिए, उसके साथ में कोई फली वाला जो चटनी बनाते हैं वो नहीं, और सिर्फ नारियल की चटनी, जो सादा नारियल होता है, उसके साथ ही आप वो टिफिन कर सकते हैं। बस यही आपका पहला
जो हिस्सा है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में मैंने अपना वेट उतर दिया। मैं तकरीबन फिर नॉर्मली मैं तकरीबन 67 केजीज में आ गया था। उसके बाद में मैं फिर एक बार मेरा वेट बढ़ा, यही कुछ 4-5 साल के बाद में मेरा वेट बढ़ा। उसके बाद क्योंकि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया उस टाइम पे, तो मैं फिर कैसा अपना वेट उतारा। उस टाइम के बाद में मैंने अपना वेट उतारा स्टीम करके। स्टीम मतलब मैंने एक उसको क्या बोलते हैं, उसको आप लोग सोना बोलते हैं ना, जो कमर में बन लेते, गर्मी उससे पैदा होता है। मैंने वो मंगाया। मंगाने के बाद में मैं क्या करता था, वो बन लेके अपने बदन में पहले अपने कॉटन का कोई टी शर्ट पहन लेता था या फिर लुंगी पहन लेता था, और बेड के अंदर घुस जाता था, चद्दर ओढ़ लेता था, मोटा वाला चद्दर, बहुत मोटा, हेवी मोटा, जो हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं ना, मोटा वाला कंबल, वो वाला ओढ़ लेता था और अंदर उसको बन लेके जो है उसकी गर्मी पैदा करता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी जबरदस्त काम किया वो मेरे लिए। मैं तकरीबन 2 महीने में अपना सारा वेट उतार दिया मैंने। लेकिन दोस्तों ये मेरे को देखो, ये मेडिकली कोई अगर कर रहा है तो प्रूफ कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है भाई। और आपको बता दूं, ये 10-15 मिनट का काम नहीं है, 40 से 45 मिनट तक लगता है इसमें, क्योंकि आपकी जो बदन में जो गर्मी पैदा होती है ना, और एक तो आप सोना बेल्ट पहन लेते गर्मी का, उसकी जो गर्मी आप खुद ही कम ज्यादा करते हैं जो आपकी जिस्म में से क्योंकि बिल्कुल खुला नहीं रखना होता 45 मिनट तक। और आपका ही जो हवा है उसके अंदर भी आता है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वो भी आता है। तो यह बर्दाश्त करने की क्षमता भी होना चाहिए, वो तभी जाके उतना इफेक्टिव काम करता है। और इसमें भी आपको खाने का ध्यान रखना पड़ता है। आप इसमें नॉनवेज तो खा सकते हैं कभी कभी, लेकिन खाना बिल्कुल वही सादा, एकदम सादा होता है। या आप थोड़ी सी चावल ले सकते हैं, थोड़ी सी मतलब आपकी चावल बिल्कुल मापी होना चाहिए, यानी कि रोज के 250 ग्राम चावल, इससे ज्यादा नहीं। उसमें से 250 ग्राम 12 बजे, 250 ग्राम शाम में खाना बिल्कुल लिमिट है। रोटी, या तो रोटी खा ले सकते हैं आप, या फिर सब्जियां तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, भी दिल खोल के आप सब्जियां खाइए, आपको उसमें कोई कच्चा बुच्चा जो भी मिला आप खा ले सकते हैं। तो ये दूसरी टाइम पे मैंने वेट गेन किया था, लेकिन वो बहुत जल्दी हुआ था मेरे को स्टीम की वजह से। मैं चाहता था कि लोगों को बताऊं मैं, लेकिन वो नहीं बता पाया। मैं जो फोन नंबर आप नीचे देख रहे हैं, इसके ऊपर मेरे को मैसेज मारना, मैं उसकी पूरी तरीका आपको बताऊंगा। आपको कौन सा तरीके से आपने वेट गेन किया, उसके हिसाब से मेरे को आगे, यानी कि आपको कौन सा वेट गेन करने का तरीका, यानी वेट उतारने का तरीका कौन सा आपको आसानी चाहिए, या अब ये मैं 3 तरीका जो मैंने अपने आपको जो है मैंने वेट उतारा उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने जो वेट उतारा, जब मेरे को आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मेरी तकरीबन मैंने परसों मैंने जो अपना वेट दिखाया है, कराया, वो है मेरा 63 केजीज 500 ग्राम्स। उससे पहले मेरा वेट था 78 केजीज 900 ग्राम्स। तो मैंने तकरीबन 10 किलो मेरे को उतारना पड़ा। और वो क्यों उतारना पड़ा मैं वो आपको बता दूं, क्योंकि मेरा जो पेट है वो बहुत फैटी हो गया था, और कमर भी बहुत बड़ा हो गया था, चलने फिरने में मुश्किल हो रहा था। तो मैंने फिर से अपना वही तरीका आजमाया। इस बार मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी भाई एक्सरसाइज में अब दिल भी नहीं लगता है। तो मैंने अपना खाना बिल्कुल कंट्रोल किया। खाना ये किया मैंने, जो रोटी बनता है घर में, मैंने उस टाइप की रोटी नहीं पकाई। इस बार मैंने रोटी बनाई, क्योंकि गेहूं का आटा वो सीमित कर दिया मैंने। गेहूं का आटा, एक 200 ग्राम गेहूं का आटा, और उसमें डायरेक्ट पानी मिलाओ, नमक गिमक उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और सीधा पानी मिला के लाइट उसको, जो हम लोग डोसे का आटे का जो डोसे का जो आटा बनाते उस तरह के बना के मैंने तवे पे तेल डाल के या घी भी डाल के आप कर सकते, उसको मैंने उस तरह के रोटियां बना के सिर्फ दिन में 2 रोटी, या कभी कभी तो एक में ही पेट भर जाता है उसमें, या फिर एक शाम में उसके साथ में थोड़ा चावल में ले लिया। दाल मेरे को तो जमता नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, दाल बिल्कुल दूर। नॉनवेज मैं खाता हूं कभी कभी, इस वक्त में मैं कभी कभी खा भी रहा हूं नॉनवेज, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
लेकिन खाना जो है वो बिल्कुल लिमिट है। पानी सेम है, सेम गर्म पानी है, पानी में भी कोई ये नहीं है। काफी कभी कभी 2 चम्मच शुगर, कभी कभी, हर रोज नहीं, कभी कभी 2 दिन को एक बार, 3 दिन को एक बार। ये काफी मैं बना लेता हूं, वो भी ब्लैक कॉफी, उसमें चाय नहीं होता है, दूध नहीं होता है, ब्लैक कॉफी बना के पी लेते हैं, ब्लैक टी बना के पी लेता हूं। बस ये मेरी रूटीन की दिनचर्या। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं। जहां से भी मैं बाहर से मेरे को मिल जाता खीरा वीरा ये सब मैं मंगा के ले लेता हूं, वो तो उसका भी मैं सब्जी बनाता हूं या फिर उसको कच्चा ही खा जाता हूं। तो ये मेरे को वेजिटेबल खाने में कोई एतराज नहीं है, ये खाना भी चाहिए। आज मैं आप लोगों को जो ये वीडियो बना के दे रहा हूं, तो उस हिसाब से आप देखिए कि मैं किस तरह से अपने आप को वेट गेन करता हूं। क्योंकि देखिए तरीका मालूम होना चाहिए लोगों को कि आपका वेट अगर बढ़ रहा है तो देखिए दवा से कुछ नहीं होता है। आप दवा के पास बिल्कुल मत जाइए। दवाइयों में क्या है, कुछ कम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई एक्सरसाइज करने से भी आपको कुछ नहीं होगा। 2-3 चीज, एक है आपका पानी पीने का तरीका, दूसरा है आपका रोज का रूटीन खाना पीना। ये किस तरीके के आप खाना खा रहे हैं। नॉन वेज, ब्रेड, ब्रोड ये सब भूल जाना पड़ेगा आपको। सिर्फ जो लोग चावल खाते हैं उनके लिए रोज के 250 ग्राम चावल है। क्योंकि मैं आपका मेरा एज भी आपको बताया, तो इस हिसाब से 250 ग्राम, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। हो सके तो और कम कर सकते हैं, लेकिन उतना बस हो जाता है। आप कुकर में भी बना ले सकते हैं, नॉर्मली कुकर में बना लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि चावल का जो उसकी जो गंजी होती है, जिस जो पानी होती है, वो भी उसके साथ ही रहता है, तो आपको हेल्थी आइटम वो मिल जाता है। रोटी मैंने आपको बता दिया, 250 ग्राम, उससे ज्यादा आटा नहीं लेना है। और रोटी कैसा बनाना ये भी मैंने आपको बताया। खाने में दाल नहीं खाना है, शक्कर के पास नहीं जाना है। कभी कभी आप काफी पी सकते हैं, क्योंकि तलब उड़ता है इस उम्र में, आप लोगों को उसकी शक्कर की थोड़ा जरूरत पड़ती है, तो आप शक्कर ले सकते हैं। अलबत्ता नहीं, स्वीट के पास बिल्कुल मत जाइए। नॉन वेज खा सकते हैं, कभी कभी दिल खोल के खा सकते हैं, मैं भी खा लेता हूं दिल खोल के। ऐसा नहीं है कि भाई 2 टुकड़े खाए, 4 टुकड़े खाए, लेकिन खाना लिमिट है। अगर आप नॉन वेज आज खाएंगे तो आपको सारा दिन खाना नहीं खाना है, याद रखें। आज अगर किसी दावत में आज कहीं जाके खाना खा रहे हैं तो दूसरे दिन खाना बिल्कुल बंद है। आपको भूख लगेगी, कुछ लगेगी, नहीं लगेगी, वो अल्लाह मालिक है, लेकिन खाना नहीं खाना है। याद रहे मेरी बात, गर्म पानी आपको हमेशा पीना है। जब तक आपका वेट कंट्रोल में है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आपको लगता है भाई मेरा वेट कंट्रोल हो गया, आप नॉर्मल में जा सकते हैं, नॉर्मल खाना खा सकते हैं, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपका दिल बोला। लेकिन उसके बाद में, क्योंकि मेरी उम्र अभी इतना है तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं, अगर मेरी उम्र 60-50 के आस पार चले जाएगा तब मैंने क्या किया है, अब तो उसके लिए आपको 10-12 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उस वक्त मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उस वक्त क्या किया है, मेरी वेट गेन करने के, वेट कम करने के लिए, और मेरे जो जिस्म में मेरा जो हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास आप लोगों को नहीं जाना है। आपका हेल्थ आपके हाथ में है, आपका खाना आपके पास है। आप ज्यादा घचपिच मत कीजिए। पैसा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने डॉक्टर बन के आपका वेट कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको भी इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, मैं फोन नंबर नीचे दे रहा हूं, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सही आइडिया दे सकता हूं कि आपका एज के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तकरीबन मैंने 20 साल से लेके इस 20 साल में 3 बार मैंने वेट कम ज्यादा किया है, तो मेरे को इसके अनुभव है, तो मैं इसके बारे में आपको और बता सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। या थोड़ा फॉरवर्ड और क्या बोलते हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।